1 माइनस कॉस थीटा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन एकदम 100% समझ में आ गया? वो यस सर टाइप कर दे। सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है इफ z1 is equals to 3 plus 4i, z2 is equals to 1 plus I, z3 is equals to 2 minus I, then find real part of z1 z2 अपॉन z3। रियल पार्ट मतलब ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा उसमें सिर्फ ए की वैल्यू बताओ, ठीक है। अंशिका का आंसर आ गया, देखते हैं। z1 z2 z1 z2 अपॉन z3, z1 z2 3 plus 4i into 1 plus I अपॉन 2 minus I, ठीक है। 3 1 3 प्लस 3i प्लस 4i दैट इज 7i प्लस 4i स्क्वायर, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा ना सभी को, अपॉन 2 माइनस आई। आदर्श समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस आई से, 2 प्लस आई से, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 1 2 माइनस आई प्लस 14i माइनस 7, मल्टीप्लाई कर लो, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 अपॉन 5 प्लस 13 आई अपॉन 5। ये क्या है? z1 z2 अपॉन z3। यहाँ पे पूछा गया रियल पार्ट ऑफ माइनस 9 अपॉन 5 प्लस 13 आई अपॉन 5, तो आपको सिर्फ शो करना है, आंसर आ जाएगा माइनस 9 अपॉन 5। सिर्फ रियल पार्ट पूछा गया था, इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो अलग लिख देते हैं। ये सवाल इसलिए बताया गया क्योंकि अगर आप पेपर में अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आपको ये ऐसा अजीब सा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई है? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, कॉन्जुगेट। ओके चलो बढ़िया एकदम, श्रेया नितिन सभी को समझ में आ गई। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अगर हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो हम उसको डिनोट करते हैं a माइनस आई बी से, ठीक है। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? ये है कॉन्जुगेट, ये क्या है? कॉन्जुगेट, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्जुगेट? a माइनस आई बी, ठीक। जैसे कि बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, कुछ बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट्स, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है। सबसे पहले बताओ, अगर z की वैल्यू a प्लस आई बी है और इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट समझ रहे हो, z बार, इसकी वैल्यू आएगी a माइनस आई बी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें तो क्या मिलेगा? z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस a। इसे लिख सकते हैं z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। लिख सकते हैं z का रियल पार्ट सिर्फ a है तो ये आएगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। प्रूव हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी, z बार के ऊपर बार इज इक्वल टू z आता है। देखो सबसे पहले z की वैल्यू a प्लस आई बी, अगर हम इसके ऊपर z बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा a माइनस आई बी।
और अगर हम इसके ऊपर फिर से साइन चेंज करेंगे, इसे लेट कर लेते हैं u, और u के ऊपर बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा a प्लस आई बी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू u बार, u खुद कितना है, z बार है, तो हम लिखेंगे z बार के ऊपर बार। भैया एक बारी साइन चेंज किया, दो बारी साइन चेंज किया, तो दो बारी कॉन्जुगेट लगाओगे तो वही नंबर वापसी आ जाता है। सी के बाद डी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं, जेड जेड बार के बारे में। जेड जेड बार, जेड कितना होता है, ए प्लस आई बी। जेड बार कितना होता है, ए माइनस आई बी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी देखा है, ये मॉड जेड होता है। ये हमें ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। मेरे हिसाब से चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी, मैंने डिराइव करके दिखा दी है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता आपके सामने, z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z। दूसरी प्रॉपर्टी z माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तीसरी प्रॉपर्टी z बार के ऊपर बार इज इक्वल्स टू z। एंड चौथी प्रॉपर्टी z z बार इज इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर। चलो जल्दी से बताइएगा। चलो बढ़िया बच्चा, एक क्वेश्चन है, देखिएगा इसको, क्वेश्चन को, बुक का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाता है। इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, if x plus iy is equals to a plus ib upon a minus ib, then find value of then find value of then find value of x square plus y square। ठीक है बच्चा, एक बात और बता दे, एक प्रॉपर्टी और लिखवाना भूल गए हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिखवाना भूल गए हैं, वो भी देख लो। चौथे के बाद पांचवी प्रॉपर्टी आती है कि अगर z1 अपॉन z2 लिखा है और पूरे का आपको कॉन्जुगेट लेना है, तो आप इसे लिख सकते हो z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, दोनों बात सेम है। आप भले ही इसको पूरा सॉल्व करके कॉन्जुगेट ले लो या फिर दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो, दोनों बातें सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है, एग्जाम्पल आपके पास लिखा है 2 प्लस थ्री आई अपॉन 4 प्लस आई, आपको पूरे का कॉन्जुगेट लेना है। तो आप हो सकता है इसको पहले सॉल्व करो फिर कॉन्जुगेट लो। मैं कहता हूं कि आप डायरेक्ट पहले कॉन्जुगेट ले लो। 2 प्लस थ्री आई का लिख लोगे 2 माइनस थ्री आई, 4 प्लस आई का लिख लोगे 4 माइनस आई। अब सॉल्व कर लो, है ना, तो बात वही है। ठीक, सो आइए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमें दिया है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। लिखेंगे टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसका कॉन्जुगेट लेंगे। सही, हमने बताया कि अगर ये पूरे का कॉन्जुगेट लेना है तो इसे लिख सकते हैं अलग अलग, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट अपॉन a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। कॉन्जुगेट लेना बहुत आसान है, साइन चेंज कर दो, x माइनस आई वाई a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस आई वाई को x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करो, x माइनस आई वाई से, इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी इंटू a माइनस आई बी
अपॉन ए प्लस आई बी, ये 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 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जल्दी से मैसेज करना स्टार्ट करिए कितने लोगों को, ठीक है, देखिएगा आगे। इसके आगे देखते हैं बच्चा, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कॉन्जुगेट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, दो प्रॉपर्टीज हमने बोला, लास्ट में एक तो लिखवाई, सबसे लास्ट में एक प्रॉपर्टी लिखवाई। हाँ ठीक है, सबसे लास्ट में हमने एक प्रॉपर्टी लिखवाई। कॉन्जुगेट की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लिखवाई z प्लस जेड बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फिर लिखवाया z जेड बार का इज इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। फिर हम लोगों ने लिखवाया z अपॉन z, z1 अपॉन z2, ठीक है, एक ये रह गया था z बार का बार इज इक्वल्स टू z। अगर हम पूरे का कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी ये रह गई है कि अगर z1 z2 z3 दे रखा है, z4 दे रखा है, पूरे का कॉन्जुगेट लेना है, तो आप इसे लिख सकते हो z1 बार, z2 बार, z3 बार, z4 बार एंड सो ऑन, ठीक है। सो क्वेश्चन यही है, सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। सारी प्रॉपर्टीज जैसे जैसे देखो इस्तेमाल होती जाएंगी, मुझे याद आती जाएंगी, इससे ज्यादा वैसे कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन यही है, इवेल्युएट इवेल्युएट 3 प्लस 2i 4 प्लस आई 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट। बहुत आसान है, जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं क्या आएगा। जीरो कैसे आ जाएगा, तीन चीजों का मल्टीप्लाई जीरो कैसे आएगा, देखते हैं। इसे लिखा जाएगा 3 प्लस 2i का बार, 4 प्लस आई का बार, 1 प्लस आई का बार, 3 माइनस 2i 4 माइनस आई 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 सा 12, माइनस 3 माइनस 8, 12 माइनस 11 और माइनस 2 इंटू 1 माइनस आई। मल्टीप्लाई तो करना है भाई लोग, 21 आई माइनस 1, चलो देखते हैं क्या आ रहा है। 12 माइनस 2 10 माइनस 11 आई 1 माइनस आई, सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 11 माइनस 1 और 10 माइनस 10 आई माइनस 11 आई माइनस 21 आई। सही है विवेक, ये आंसर आएगा, ये सही है, ये सही है क्वेश्चन। चलो बढ़िया एकदम, किसी को पूछना हो तो मैसेज कर देना कि हाँ सर बता दीजिए, ठीक है। नहीं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसकी शीट देंगे कल, आज रात तक दे देंगे, है ना, तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो परसों अब इसकी क्लास होगी मैथ्स की, नेक्स्ट क्लास परसों होगी, ठीक है। इसकी शीट दे देंगे शाम तक, तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट। चलो सभी लोग ध्यान दो यहाँ पे जरा, एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड मॉड जेड इज इक्वल्स टू 2। बेटा इसको सॉल्व करके आपको नंबर बताना है, जेड की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। आ जाओ, आ जाओ सभी लोग आ जाओ, सॉल्यूशन, ठीक है। ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बताओ z क्या होता है, z होता है x प्लस आई वाई,
मॉड z क्या होगा? मॉड z होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। आपको क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया एकदम। इसी को अब लिखते हैं z। z कितना है? x प्लस आई वाई प्लस आई वाई। z का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर, दैट इज x प्लस आई वाई का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2i xy। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy। ये है जेड स्क्वायर। अगर हमसे पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। नाउ you have to solve these two equations and find the values of x and y। तो जल्दी से बताइएगा क्या ये बात समझ ले भाई? If z minus 1 upon z plus 1 is an imaginary number, क्या है? Imaginary number, find value of x square plus y square where z is equals to x plus iy। सवाल कह रहा है बेटा ये जो नंबर है, देखो कोई भी नंबर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट होता है। कौन से पार्ट्स होते हैं? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर यहाँ पे कह रहा है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, दैट मीन्स इसका रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, है ना? यानी कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इमेजिनरी नंबर, देन रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट की वैल्यू क्या होगी? इज 0। चलो सबसे पहले यहाँ पे रख देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1 अपॉन x प्लस आई वाई प्लस 1। इसको लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस आई वाई अपॉन x प्लस 1 प्लस आई वाई। रेस्टलाइज कर देते हैं इसे, x प्लस 1 माइनस आई वाई अपॉन x प्लस 1 माइनस आई वाई। ठीक है, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस हो जाता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बेटा हम सिर्फ अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं। इसका रियल पार्ट निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, रियल पार्ट को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, फिर x माइनस 1 इंटू आई वाई इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलिए चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा आई वाई एक्स कट गया, प्लस आई वाई 2i y अपॉन ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा i के साथ जो लिखा है, ये देखो, ये आ गया z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू। z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2y अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ पे लिखा है दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। व्हाट इज दिस इज इमेजिनरी नंबर, दैट मींस इसका रियल पार्ट की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो उसका रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा।
यानी कि ये वैल्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 is equals to 0, तो x square plus y square is equals to 1. This is the required answer. So चलिए बताना